आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की। श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर व्यापक स्वच्छता अभियान में देश का नेतृत्व किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत देश भर में 7 लाख से अधिक आयोजन। चौथी फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन आज से नई दिल्ली में शुरू। और भारत ने हांगझोउ एशियाई खेलों के 8वें दिन आज एथलेटिक्स में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक जीता। अविनाश मुकुंद साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में रिकॉर्ड 8 मिनट 19.50 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण जीता। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में और निशानेबाजी की पुरुष ट्रैप टीम स्पर्धा में कीनन डॉरियस चेनाई और पृथ्वीराज टोंडईमान ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 53 हुई। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना दौरे के दौरान राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन और मुलुग में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की। महबूबनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हल्दी बोर्ड हल्दी उत्पादक किसानों के लिए सभी तरह से मददगार साबित होगा। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 900 करोड़ रुपए की लागत से जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की भी घोषणा की। भारत सरकार तेलंगाना में मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है और इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आधारभूत और विकास परियोजनाओं से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के बड़े फूड पार्क का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विशेष रूप से हनुमकोंडा, वारंगल और महबूबनगर जिलों के लोगों को काफी लाभ होगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने पालामुरु प्रजा गरजना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में केंद्र सरकार किसानों की सहायता के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम से देश भर में महिलाएं सशक्त होंगी। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश भर में लोगों ने व्यापक स्वच्छता अभियान में भागीदारी की। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान के लिए नागरिकों से 1 घंटे के श्रमदान की अपील की। श्री नरेंद्र मोदी फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए। श्री मोदी ने अंकित बयानपुरिया से बातचीत की और शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया।
श्री जगदीप धनखड़ ने बापू के दिखाए मार्गों का अनुसरण करने और राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता, समावेशिता और सार्वभौमिक भाईचारे के उनके दृष्टिकोण को अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में चौथी फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन की शुरुआत की। यह आयोजन इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना और मोटापे, आलस्य, तनाव, बेचैनी तथा बीमारियों से मुक्ति पाने में लोगों की मदद करना है। इस आयोजन में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के साथ नागरिकों से शारीरिक फिटनेस बनाने के लिए 30 मिनट देने का अनुरोध किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार को साकार करने के लिए रक्षा लेखा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 276वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान कई डिजिटल पहल का लोकार्पण करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने लेखा विभाग की लंबी यात्रा की सराहना की। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की जो यात्रा रही है, मैं मानता हूं कि किसी मैराथन से कम नहीं रही है। 276 वर्ष की यात्रा से कोई भी विभाग सतत अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। यह सोच कर ही मैं तो रोमांचित होता हूं। इतने लंबे समय तक खुद का अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ एक रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम का उदाहरण भी अपने को बनाकर रखना अपने आप में की बहुत बड़ी बात है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों के आकलन के लिए राज्य के 3 दिन के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव कुमार ने युवा और महिला मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और मध्य प्रदेश जाएंगे। वे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ खेलने, घुड़दौड़ और लॉटरी पर आज से 28% वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में फैसला इस वर्ष अगस्त में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में लिया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया है कि 2 निर्दोष छात्रों की नृशंस हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री बीरेन सिंह ने बताया कि आगे की जांच के लिए आरोपियों को राज्य से बाहर ले जाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। भारत ने एथलेटिक्स में 9, गोल्फ में 1, निशानेबाजी में 3, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में 1-1 पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 21 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 53 पदक लेकर चौथे स्थान पर बना हुआ है। एशियाई खेलों की और खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। एशियाई खेलों का 8वां दिन आज भारत के लिए स्वर्णिम रहा, जब ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए अविनाश साबले ने कहा, उम्मीद कर रहा था कि मैं खुद से कमिटमेंट करके आया था, मुझे चाहे जो भी हो, मुझे गोल्ड जीतना, चाहे मैं आज कुछ भी करना पड़े, तो मैं आज यही सोच के आया था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। आज दिन में पुरुषों के लॉन्ग जंप में श्रीशंकर ने रजत पदक हासिल किया, तो वहीं महिलाओं की हेप्टेथलॉन 800 मीटर में नंदिनी अवसारा ने कांस्य पदक जीता। महिला चक्का फेंक में सीमा पुनिया ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया, लेकिन उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
आज ही महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में हरमिलन बैंस ने रजत और पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज ने रजत और जिनसन जॉनसन ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं में याराजी ज्योति ने 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता। इससे पहले आज दिन की शुरुआत में अदिति अशोक ने गोल्फ में रजत पदक जीतते हुए भारत के पदक जीतने की शुरुआत की। मुक्केबाजी में आज भारत को निराशा हाथ लगी जब निकहत जरीन सेमीफाइनल मुकाबले में थाईलैंड के मुक्केबाज से हार गई और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। निशानेबाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में कीनन डारियस ने कांस्य पदक जीत लिया। आज ही भारत ने निशानेबाजी की पुरुष ट्रैप टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला ट्रैप टीम ने भी रजत पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने आज रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत को चीन से 2 के मुकाबले 3 गेम से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला हॉकी के पूल चरण में आज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। पुरुष हॉकी में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि बैडमिंटन, स्क्वाश, घुड़सवारी और तीरंदाजी के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर हरमिलन बैंस को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरमिलन ने पूरे उत्साह के साथ शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर अजय कुमार सरोज और कांस्य पदक हासिल करने पर और महिलाओं के हेपेथलॉन 800 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने पर नंदिनी आगासारा की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर श्री शंकर मुरली को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री शंकर ने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पहली बार पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाने और एशियाई खेलों में नया कीर्तिमान स्थापित करने पर अविनाश साबले को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि साबले की जीत कड़ी मेहनत और धैर्य की परिचायक है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़ में कल भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे जन्म और मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। भारत के अपर महापंजीयक संजीव कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। कार्यक्रम के दौरान आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की समय सीमा सहित जन्म और मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण के विभिन्न पहलुओं तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर डायल कर प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में समक्का सारक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की। श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर व्यापक स्वच्छता अभियान में देश का नेतृत्व किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत देश भर में 7 लाख से अधिक आयोजन। चौथी फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन आज से नई दिल्ली में शुरू। और भारत ने हांगझो एशियाई खेलों के 8वें दिन आज एथलेटिक्स में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक जीता। अविनाश मुकुंद साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर के स्टीपल चेज स्पर्धा में रिकॉर्ड 8 मिनट 19.50 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण जीता। तेजिंदर पाल सिंह तूर और गोला फेंक में निशानेबाजी की पुरुष ट्रैप टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।